नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर की एक विषय फार्मिंग सिस्टम, प्रिसीजन फार्मिंग एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर AG 601 का आपको 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग एग्जाम में यह क्वेश्चन फंस सकता है, आ सकता है एग्जाम में, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप इसका PDF ले सकते हैं। इसके पिछले वाली वीडियो मैंने बोला था यदि आप लोग 40 लाइक करेंगे तभी अगला वीडियो आएगा, बट आप लोगों ने नहीं किया। लेकिन इस वीडियो में यदि आप लोग 30 लाइक नहीं करेंगे तो अगला वीडियो नहीं आएगा, और यह 100% है, पिछली बार की तरह नहीं कि फिर से वीडियो आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, फसल प्रणाली से आप क्या समझते हैं? फसल प्रणाली के मूल सिद्धांतों तथा लाभों का वर्णन कीजिए। ठीक है, पूछा फसल प्रणाली से आप क्या समझते हैं? फसल प्रणाली के मूल सिद्धांत और लाभ का वर्णन करना है। तो सबसे पहले जानते हैं फसल प्रणाली क्या होता है। ठीक है, फसल प्रणाली क्या होता है? तो फसल प्रणाली एक, थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, सॉरी। फसल प्रणाली एक व्यवस्थित योजना है। क्या है? व्यवस्थित योजना है, जिसमें विभिन्न प्रकार की फसलों को एक निश्चित क्रम में एक ही खेत में उगाया जाता है। ठीक है, फसल प्रणाली एक प्रकार का या एक व्यवस्थित योजना है जिसमें विभिन्न प्रकार की फसलों को एक निश्चित क्रम में एक ही खेत में उगाया जाता है। यह एक व्यापक शब्द होता है जिसमें मिश्रित खेती को भी अपनाया जाता है, अंतर्वर्ती खेती, चक्रीय खेती, लेह खेती, बहुस्तरीय खेती और कृषि वानिकी जैसी विभिन्न तकनीकों को शामिल किया जाता है। देखिए, और मैं बता दूं, एक नंबर में यह सब पूछ सकता है, मिश्रित खेती क्या होता है, अंतर्वर्ती खेती क्या होता है, चक्रीय खेती क्या होता है, लेह खेती क्या होता है, इन सभी के बारे में एक नंबर पूछ सकता है। तो आप लोग याद रखिएगा सबसे पहले कि फसल प्रणाली क्या होता है। तो फसल प्रणाली एक व्यवस्थित योजना है जिसमें विभिन्न प्रकार की फसलों को एक निश्चित क्रम में उगाया जाता है। यह एक व्यापक शब्द है जिसमें मिश्रित खेती, अंतर्वर्ती खेती, चक्रीय खेती, लेह खेती, बहुस्तरीय खेती और कृषि वानिकी जैसी विभिन्न तकनीकों को शामिल किया जाता है। इसके मुख्य सिद्धांत हैं विविधता। पहला पॉइंट विविधता। ठीक है, पहला पॉइंट है विविधता। तो विभिन्न प्रकार के फसलों को उगाने से मिट्टी की उर्वरता, कीटों और रोगों का प्रबंधन और खाद्य सुरक्षा में सुधार होता है। जब विभिन्न प्रकार की फसलों को एक ही खेत में उगाया जाता है, उससे मिट्टी की उर्वरता, कीटों और रोगों का प्रबंधन होता है और खाद्य सुरक्षा में सुधार होता है। दूसरा पॉइंट है पूरकता। तो ऐसी फसलों को एक साथ उगाया जाता है जो एक दूसरे के पोषक आवश्यकताओं को पूरी करती हैं और मिट्टी को लाभ पहुंचाती हैं। ठीक है, तो ऐसी फसल को उगाया जाता है जो एक दूसरे की जो पोषक की आवश्यकता होती है, जो पोषक की आवश्यकता होती है उसको पूरी करते हैं और मिट्टी को लाभ पहुंचाते हैं। अगला है अनुक्रमण। तो फसल को एक निश्चित क्रम में उगाया जाता है ताकि मिट्टी की उर्वरता का संरक्षण हो और कीटों और रोगों का प्रबंधन हो सके। इसमें जो फसल होता है उसको एक निश्चित क्रम में उगाया जाता है ताकि जो मिट्टी है उसकी उर्वरता का संरक्षण हो और कीटों और रोगों का प्रबंधन भी हो सके। आगे समय। तो फसलों को बोने और काटने का समय इस तरह से निर्धारित किया जाता है कि मिट्टी, जल और अन्य संसाधनों का कुशल उपयोग हो सके। ठीक है, तो फसल को बोने और काटने का समय इस तरह से निर्धारित किया जाता है कि मिट्टी, जल और अन्य संसाधनों का कुशल उपयोग हो सके। आगे संरक्षण। तो संरक्षण क्या है? तो मिट्टी और जल संरक्षण जैसी टिकाऊ कृषि प्रथाओं को अपनाया जाता है, यही इसका सिद्धांत था जो कि मैंने बताया। इसका लाभ देखेंगे। इसका लाभ ये मिट्टी की उर्वरता में सुधार। ठीक है, मिट्टी की उर्वरता में क्या करता है? सुधार करता है। जब इसमें विभिन्न प्रकार की खेती को एक साथ किया जाता है तो यह इससे क्या होता है? मिट्टी की उर्वरता में सुधार होता है। तो विभिन्न फसलों को उगाने से मिट्टी के पोषक तत्वों का संतुलन बना रहता है और मिट्टी की उर्वरता में सुधार होता है। अगला कीट और रोग का प्रबंधन। तो विविधतापूर्ण खेती में कीटों और रोगों का प्रकोप कम होता है क्योंकि विभिन्न प्रकार के पौधे होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पौधा गेहूं का, उसमें धान रहेगा, सर गेहूं के साथ साथ जो भी फसल बोई जाती है वो सब फसलें रहेंगी, तो गेहूं भी रहेगा उसी में, वो सब भी रहेंगी, तो दूसरे के ऊपर भी जाना पड़ेगा उनको, इसलिए जो उससे कीट और रोग जो होता है उनका प्रकोप बहुत कम होता है। ठीक है, तो विविधतापूर्ण खेती में कीट और रोगों का प्रकोप कम होता है क्योंकि एक ही फसल पर कीटों का ध्यान केंद्रित नहीं होता और दूसरे फसल पर चली जाएंगी, फिर दूसरे पर चली जाती हैं, इससे उनका प्रकोप कम होता है। अगला है खरपतवारों का नियंत्रण। तो विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाने से खरपतवारों के विकास को रोका जा सकता है। जब विभिन्न प्रकार के खरपतवार को एक क्षेत्र में उगाएंगे तो उससे खरपतवारों के विकास को भी रोक दिया जाएगा। आगे जल संरक्षण। तो मिट्टी को ढक कर रखने वाली फसलें मिट्टी से पानी के वाष्पीकरण को कम करती हैं। ठीक है, इस प्रकार से जल का संरक्षण होता है। अगला आय में वृद्धि। तो किसान विभिन्न प्रकार की फसलों से अपनी आय में वृद्धि ला सकता है और जोखिम को कम कर सकता है। किसान जो है विभिन्न प्रकार की फसलों की बुआई करके अपनी आय में वृद्धि ला सकता है और जो जोखिम होता है, खतरा होता है, उसको कम कर सकता है। आगे खाद्य सुरक्षा। तो विविध प्रकार की फसलें उगाने से खाद्य सुरक्षा में सुधार होता है क्योंकि किसानों के पास अपनी जरूरतों के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन होते हैं। ठीक है, विविध प्रकार की फसल उगाने से खाद्य सुरक्षा जो होता है उसमें भी सुधार होता है क्योंकि किसानों के पास अपनी जरूरतों के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन होते हैं। आगे पर्यावरण संरक्षण। तो
टिकाऊ कृषि प्रथाओं को अपनाने से पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने में मदद मिलती है। तो यह आप लोगों का पहला क्वेश्चन था जो कि पूरा कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन है स्वदेशी कृषि प्रणाली को परिभाषित कीजिए। स्वदेशी कृषि प्रणाली के उद्देश्य और लाभों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है, फिर सुनिएगा क्वेश्चन। स्वदेशी कृषि को परिभाषित कीजिए। स्वदेशी कृषि की प्रणाली के उद्देश्य और लाभों का वर्णन कीजिए। तो स्वदेशी खेती क्या होता है? तो स्वदेशी कृषि प्रणाली पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित ज्ञान और अनुभव पर आधारित कृषि का एक पारंपरिक तरीका है। हस्तांतरित मतलब मेरे पिताजी का होगा, पिता से मैंने सीखा। ठीक है, जैसे मेरे पिताजी अपने पिताजी सीखे होंगे, उनके पिताजी सीखे होंगे, उसी प्रकार परदादा परदादा से दादा सीखा, दादा से पिताजी ने सीखा, पिताजी से हमने सीखा खेती करने की प्रक्रिया। इसको हस्तांतरित ज्ञान कहते हैं। मतलब हस्त से मतलब एक हाथ से दूसरे हाथ में ज्ञान जो है वह जा रहा है, एक लोग से दूसरे लोग तक पहुंच रहा है, तो उसको बोलते हैं हस्तांतरित ज्ञान। ठीक है, तो स्वदेशी कृषि प्रणाली पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित ज्ञान और अनुभव पर आधारित एक कृषि प्रणाली है या पारंपरिक तरीका है। यह प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर काम करती है। तो देखिए, जो यह कृषि होता है यह प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर काम करता है, जिसका मुख्य उद्देश्य टिकाऊपन, सस्टेनेबल है, आत्मनिर्भरता और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। ठीक है, इसका उद्देश्य है खाद्य सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित करना। आगे है उद्देश्य। तो उद्देश्य क्या है इसका? पहला उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण। ठीक है, पहला उद्देश्य क्या है इसका? पर्यावरण का संरक्षण। तो यह मिट्टी की उर्वरता, जल संरक्षण और जैव विविधता को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे पर्यावरण का संरक्षण होता है। आगे आत्मनिर्भरता। तो यह किसानों को अपनी आवश्यकताओं के लिए आवश्यक भोजन और अन्य उत्पादों का उत्पादन करने में सक्षम बनाता है। आगे खाद्य सुरक्षा। तो यह स्थानीय समुदायों के लिए पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। और आगे सांस्कृतिक विवरण। क्या है सांस्कृतिक विवरण? कल्चरल प्रैक्टिसेस बोल सकते हैं इनको। ठीक है, यह क्या होता है? तो यह पीढ़ियों से चली आ रही पारंपरिक ज्ञान और प्रथाओं के लाभ को संरक्षित करता है। इसका लाभ देखेंगे। इसका लाभ है टिकाऊपन। क्या? टिकाऊपन। तो यह रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से बचाती है, जिससे मिट्टी और जल का प्रदूषण कम होता है। अगला है जैव विविधता। तो यह विभिन्न प्रकार की फसलों और पौधों को उगाने पर जोर देती है, जिससे कीटों और रोगों का खतरा कम होता है। अगला है स्वास्थ्य। तो यह ताजे पौष्टिक भोजन का उत्पादन करती है, जो रसायनों से मुक्त होता है। और अगला है आर्थिक। यह किसानों को स्थानीय बाजारों में अपने उत्पादों को बेचने और बेहतर आय अर्जित करने में मदद कर सकती है। आगे है सामाजिक। तो यह ग्रामीण समुदायों में सामाजिक ताने बाने को मजबूत रखता है और पारंपरिक ज्ञान को जोखिम में डालता है। आगे भारत में स्वदेशी कृषि प्रणाली। तो भारत में जो स्वदेशी कृषि प्रणाली इसकी अवस्था पे थोड़ा सा विचार करेंगे। तो पहला, भारत में विभिन्न प्रकार के अनेक स्वदेशी कृषि प्रणालियां मौजूद है, जिनमें शामिल है पहला झूम खेती। तो पूर्वोत्तर भारत में यह वन क्षेत्रों में अस्थायी खेती की एक प्रणाली है। ठीक है, झूम खेती। आगे है बारी बारी खेती। तो यह विभिन्न प्रकार की फसलों को एक ही खेत में बारी बारी से उगाने की प्रथा होती है। अगला है मिश्रित खेती। तो यह एक खेत में विभिन्न प्रकार की फसलों और सब्जियों को एक साथ उगाने की उनकी प्रथा है। आगे जैविक खेती। तो यह रसायनों के उपयोग से बचकर प्राकृतिक तरीकों से फसलों को उगाने की प्रथा होती है। ठीक है, तो यह तो इसके लाभ। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। सतत कृषि से आप क्या समझते हैं? ठीक है, सतत कृषि से आप क्या समझते हैं? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से आप क्या समझते हैं? इसके सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो क्या होता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या टिकाऊ कृषि? तो टिकाऊ कृषि जो होता है वह पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक रूपों से टिकाऊ तरीके से भोजन और अन्य कृषि उत्पादों को उत्पादन करने की एक प्रणाली है। ठीक है, टिकाऊ कृषि क्या है? टिकाऊ कृषि सामाजिक और आर्थिक रूप से टिकाऊ तरीके से भोजन और अन्य कृषि उत्पादों को उत्पादन करने की एक प्रणाली है। यह प्रणाली भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करता है। मतलब वर्तमान समय में जो पीढ़ी चल रही है उस पर ध्यान केंद्रित करता है। कौन? तो टिकाऊ कृषि या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है सिद्धांत, थ्योरी। तो इसके कुछ मुख्य सिद्धांत, इसमें पहला है पर्यावरण की रक्षा। तो मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने, जल संरक्षण करना, जैव विविधता को बढ़ावा देना और प्रदूषण को कम करना। यह क्या है? ठीक है, यह क्या है? यह सिद्धांत। दूसरा आर्थिक व्यवहार्यता, किसानों को उचित आय प्रदान करना और अधिक व्यवसाय को टिकाऊ बनाना। यह है दूसरा पॉइंट। अगला पॉइंट है सामाजिक न्याय। तो ग्रामीण समुदायों के जीवन स्तर में सुधार करना और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना भी इसका क्या है? इसका सिद्धांत है।
ठीक है। आगे देखते हैं टिकाऊ कृषि के तरीके। तो टिकाऊ कृषि विभिन्न तरीके से की जाती है, जिसमें पहला है जैविक खेती। तो इसमें रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों की बजाय प्राकृतिक तरीकों का उपयोग किया जाता है। दूसरा है मिश्रित खेती। तो ये कई खेती में विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाना जो कीटों और रोगों के प्रसार को कम कर सके, तो उसको बोलते हैं मिश्रित खेती। आगे बारी बारिश खेती। तो ये कई खेत में हर साल अलग अलग फसलों को उगाना जो मिट्टी के पोषक तत्वों को संतुलित करने में मदद कर सकता है, उसको बोलते हैं सॉरी यह किसमें शामिल है, तो यह सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में शामिल है। आगे है जल संरक्षण। तो ड्रिप इरिगेशन जैसी कुशल सिंचाई तकनीकों का उपयोग करना भी है। अगला है मिट्टी संरक्षण। तो मिट्टी की क्षरण को रोकने के लिए कवर क्रॉप और नो टिल खेती का उपयोग करना चाहिए। आगे भारत में टिकाऊ कृषि। तो भारत में भी टिकाऊ कृषि कुछ संभावनाएं। तो भारत में देखेंगे टिकाऊ कृषि, तो परंपरागत कृषि विकास योजना या PKVY, यह क्या है, तो यह एक भारत सरकार द्वारा चलाया जाने वाला योजना है जिससे किसानों को अधिक जैविक खेती बनाने के लिए प्रोत्साहन मिल सके। ठीक है, जिससे किसानों को अधिक जैविक खेती करने के बारे में प्रोत्साहन मिल सके। आगे है क्षेत्रों में, यह कार्यक्रम गंगा नदी किनारे क्षेत्रों में टिकाऊ कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देता है। यह जो कार्यक्रम होता है गंगा नदी किनारे के क्षेत्र में टिकाऊ कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देता है। और आगे सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। तो यह योजना आयोग को अपनी मिट्टी की पोषक तत्व तथा स्थिति जानने और उचित उर्वरक प्रबंधन करने में मदद कर सकती है। ठीक है, आगे संरक्षण कृषि से आप क्या समझते हैं, कंजर्वेशन फार्मिंग से आप क्या समझते हैं, या कंजर्वेशन एग्रीकल्चर से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ और सीमाओं का वर्णन करना है। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहे हैं। तो संरक्षण खेती एक ऐसी कृषि प्रणाली है जो मिट्टी की उर्वरता, जल संरक्षण, पर्यावरण को बचाने पर ध्यान केंद्रित करती है। यह प्रणाली न्यूनतम मिट्टी की तैयारी, स्थायी मिट्टी के आवरण और विविध फसल चक्र जैसे सिद्धांतों पर आधारित होता है। ठीक है, तो यह संरक्षण कृषि था। संरक्षण कृषि क्या एक प्रकार की कृषि प्रणाली है जो मिट्टी की उर्वरता, जल संरक्षण और पर्यावरण को अस्थायी रूप से अस्थायी मिट्टी के आवरण और विविध फसल चक्र जैसे सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है, आगे देखते हैं इसका उद्देश्य। तो मिट्टी क्षरण को रोकना, इसका उद्देश्य है मिट्टी के क्षरण को रोकना, जो बारिश के पानी द्वारा मिट्टी की क्षरण हो रहा है या नुकसान हो रहा है उसको रोकना। जैविक गतिविधि को बढ़ाना, तो अस्थायी मिट्टी के आवरण और जैविक खाद का उपयोग करके मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की संख्या और गतिविधि को बढ़ाना। आगे जल संरक्षण। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, जल संरक्षण। तो वर्षा जल संचयन और सिंचाई प्रबंधन तकनीकों का उपयोग करके जल का उपयोग कम करना। अगला है पर्यावरण संरक्षण। तो रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों के उपयोग को कम करके पर्यावरण को प्रदूषण से बचाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसका लाभ। तो मिट्टी की उर्वरता में सुधार, जैविक जैविक खाद और अस्थायी मिट्टी के आवरण का उपयोग मिट्टी को अधिक उपजाऊ बनाता है। अगला है जल संरक्षण। तो न्यूनतम मिट्टी की तैयारी और सिंचाई प्रबंधन तकनीकों से पानी की बचत होती है। अगला पॉइंट उत्पादन में वृद्धि। तो स्वस्थ मिट्टी और बेहतर जल प्रबंधन से फसल उत्पादन में वृद्धि होती है जिससे कम लागत लगता है। तो अगला पॉइंट है कम लागत। तो रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को कम करने से उत्पादन लगातार कम हो रही है। पर्यावरण संरक्षण। कम रासायनिक उर्वरकों से उपयोग से पर्यावरण प्रदूषण कम होता है। ठीक है, कम रासायनिक उपयोग से पर्यावरण का जो प्रदूषण होता है वह कम होता है। आगे इसकी सीमा है। तो प्रारंभिक लागत। तो संरक्षण कृषि प्रणाली को अपनाने के लिए कुछ प्रारंभिक निवेश करनी पड़ती है, जैसे कि मल्चिंग मशीन और सिंचाई उपकरण। दूसरा ज्ञान और कौशल। तो इस प्रणाली को सफलतापूर्वक करने के लिए किसानों को उचित ज्ञान और कौशल होना आवश्यक है। आगे जलवायु और मिट्टी की स्थिति। तो यह प्रणाली सभी जलवायु और मिट्टी की स्थितियों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती है। सरकारी सहायता। तो इस प्रणाली को अपनाने के लिए किसान को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा अधिक सहायता की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे 5वां क्वेश्चन, कृषि प्रणाली से आप क्या समझते हैं, कृषि प्रणाली के उद्देश्य और महत्व को विस्तार से बताइए। ठीक है, कृषि प्रणाली से आप क्या समझते हैं, कृषि प्रणाली के महत्व और उद्देश्य को विस्तार से समझाइए। तो कृषि प्रणाली क्या है, तो कृषि प्रणाली एक व्यापक अवधारणा है जो उत्पादन, पशुधन पालन, मछली पालन, वानिकी और कृषि से संबंधित अन्य गतिविधियों को एकीकृत करती है। ठीक है, कृषि प्रणाली क्या है, कृषि प्रणाली एक व्यापक अवधारणा है जो फसल उत्पादन के साथ साथ विभिन्न प्रकार की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या करती है, एक साथ एकीकृत करती है। यह किसानों को, परिवारों और ग्रामीणों समुदायों की आजीविका, खाद्य सुरक्षा और फसल पर्यावरणीय स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए संसाधनों कुशल प्रबंधन करने पर ध्यान केंद्रित करती है। आगे कृषि प्रणाली के मुख्य उद्देश्य। तो इसका उद्देश्य है उत्पादकता में वृद्धि। तो यह विभिन्न फसलों और पशुधन प्रजातियों के उत्पादनों को अधिकतम करने का लक्ष्य रखता है ताकि बढ़ती हुई आबादी की खाद्य मांग को पूरा किया जा सके। आगे आय में वृद्धि। तो किसानों की आय में वृद्धि और उनकी आजीविका में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित करना। अगला है रोजगार सृजन। तो कृषि रोजगार में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देता है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में।
आगे संरक्षणवादी या संसाधनों का संरक्षण, तो मिट्टी, पानी और जैव विविधता जैसे प्राकृतिक संसाधनों को अस्थायी प्रबंधन सुनिश्चित किया जाता है। और आगे है पर्यावरण संरक्षण, तो कृषि गतिविधियों से होने वाले प्रदूषण और गिरावट को कम करने का प्रयास करता है कौन, तो पर्यावरण संरक्षण करता है। आगे खाद्य सुरक्षा, तो सभी लोगों के लिए पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन तक पहुंच सुनिश्चित करता है। अगला पॉइंट है जीवन स्तर में सुधार, तो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में को काफ़ी बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। ठीक है, सॉरी पेज थोड़ा सा नीचे हो गया ज़्यादा क्या। आगे देखते हैं कृषि प्रणाली निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है। कृषि प्रणाली क्यों महत्वपूर्ण है, तो यह खाद्य सुरक्षा को मजबूत करता है, यह सुनिश्चित करता है कि सभी लोगों को पर्याप्त और पौष्टिक भोजन तक पहुंच प्राप्त हो, खास करके गरीब और कमजोर वर्गों को यह सोचता है। आगे है यह ग्रामीण विकास को बढ़ावा देता है, यह ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आय के अवसरों को बढ़ाकर ग्रामीण विकास में योगदान देता है। आगे है यह पर्यावरण की रक्षा करता है, यह टिकाऊ कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देकर प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण की रक्षा करता है। आगे है यह जीवन की आजीविका में सुधार करता है। अगला पॉइंट है यह किसानों की आय और जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद करता है। और अगला पॉइंट है यह जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करता है, यह कार्बन उत्सर्जन को कम करने और जलवायु को के भी परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में योगदान देता है। देखेंगे इसका प्रकार, तो विभिन्न प्रकार की कृषि प्रणालियाँ। पहला है विभिन्न प्रकार की प्रणालियाँ, तो विभिन्न प्रकार की कृषि प्रणालियाँ जिनमें शामिल है जैविक कृषि, तो यह रासायनिक उपयोग से बचती है और प्राकृतिक उर्वरकों और कीटनाशक नियंत्रण विधियों पर निर्भर करती है। ठीक है, जो जैविक कृषि होती है यह रासायनिक उपयोग से बचती है और प्राकृतिक उर्वरकों और कीट नियंत्रण विधियों पर निर्भर होती है। अगला टिकाऊ कृषि, तो यह पर्यावरणीय और सामाजिक रूप से जिम्मेदार कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देती है। अगला है सघन कृषि, तो यह उच्च उपज प्राप्त करने के लिए उर्वरकों, सिंचाई और कीटनाशी के भारी उपयोग पर निर्भर करती है। ठीक है, थोड़ा सा देखिए कहीं पर कुछ गलत बोल रहे हैं थोड़ा सा, इसलिए नींद बहुत ज़्यादा आ रहा है, हम भी इस टाइम नींद में समझ लिए बोल रहे हैं, इसकी वजह से थोड़ा देर भी बोल रहे हैं, जल्दी जल्दी बोल रहे हैं। लेकिन क्या करेंगे, टाइम नहीं मिलता है वीडियो बनाने का, क्योंकि दिन भर लिखना होता है, उसके बाद वीडियो बनता है, ऐसे तो वीडियो बनता नहीं है। आगे मिश्रित खेती, तो ये कई खेती में विभिन्न प्रकार की फसलों या पशुधन को उगाने का अभ्यास ही क्या कराता है, पशुधन कराता है, अक्सर मिश्रित खेती कराता है। आगे है एकीकृत कृषि प्रणाली, तो यह विभिन्न कृषि गतिविधियों को एकीकृत करके संसाधनों का आधुनिक कुशलतापूर्वक उपयोग करने का एक प्रयास है। उम्मीद करते हैं यह जो मैंने 5 क्वेश्चन बताए आप लोगों को अच्छे समझ में आए होंगे और कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।